नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन जो है वो बिहार में टूटने का नाम नहीं ले रही है और अब इस संक्रमण की चेन जो है वो बीएमपी के जवानों तक पहुंच गई है। आपको पता होगा आज के मुख्य समाचार पत्रों में बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर को भी छापा गया है और लाइव सिटीज़ के वेबसाइट पर भी इस खबर को लगा दिया गया है। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तस्वीरें किस तरीके से प्रधान सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग संजय कुमार ने कल रात को ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल यानी कि 8 मई को दिन का छठा अपडेट दिया था उन्होंने, जिसमें साफ साफ बताया था कि 5 नए केसेस मिले हैं। पांचों की उम्र जो है वो 30 साल, 36 साल, 50 साल, 52 साल, 57 साल है और वो सभी खाजपुरा पटना के हों और बीएमपी के जवान हैं। जी हाँ, सही सुने आप। उन सभी के परिचय के बारे में बताया गया है कि वो सभी बीएमपी के जवान हैं। बीएमपी 14 के 5 जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद मामला जो है वो और गंभीर हो गया है। बीएमपी परिसर में शनिवार से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप करेगी। इन 5 के संपर्क में आने वाले तमाम लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने बीएमपी के कमांडेंट से पिछले 10 दिनों से की जा रही ड्यूटी का स्थल चार्ट मांगा है। टीम यह भी पता करेगी कि इन लोगों ने कहां ड्यूटी की और कितने लोगों के संपर्क में ये आए हैं। इसके अलावा संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अब मामले 579 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल यानी कि 8 मई को जो ज़्यादातर मामले निकल के आए उसमें से 18 से 19 मामले लगभग वो थे जो पिछले 2-3 दिनों में ट्रेन से सफ़र करके आए हैं, यानी कि वो प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि देखिए, हम इस बात को बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम मजदूरों को नहीं लाएंगे, उनको लाना कोई ख़राब चीज़ है, क्योंकि मजदूर जो हैं वही देश में हर जगह बिहार की प्रतिभा को निखार रहे थे, बिहार की प्रतिभा का एक लोहा मनवा रहे थे। ऐसे आपदा के वक्त में उन बिहार के मजदूरों को लेकर जहाँ सरकार खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, वहीं अब जब बीएमपी के 5 जवानों में इस संक्रमण को पाया गया है, वो लोग संक्रमित है, तो ऐसे में आपको डरना ज़रूरी है क्योंकि आंकड़े 579 तक पहुंच गए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की भी संख्या जो है वो बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ये बताते हैं कि 48.5% लोग ठीक हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसे में जो प्रतिशत है ठीक होने वाले लोगों की वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में यदि हम सतर्क रहेंगे तो जो कुछ बचे हुए मरीज हैं वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे और जो एक चेन है उसे जल्द से जल्द तोड़ पाएंगे। देखिए, कोरोना वॉरियर्स थे, बीएमपी के जवान भी कोरोना वॉरियर्स थे। इस आपदा के समय भी वो ड्यूटी दे थे। अब जब कोरोना वॉरियर्स को भी इस संक्रमण ने जकड़ लिया है तो समझ सकते होंगे आप, यदि बिना मतलब के, बिना कोई काम के सड़कों पर निकलेंगे तो कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, कितनी परेशानियां होंगी। आप भी परेशान हो सकते हैं, आपका समाज भी परेशान हो सकता है, पूरा राज्य, पूरा देश परेशान हो सकता है। तो इसलिए आप खुद बचें। आपको ये लड़ाई अपने घर में रहकर लड़नी है। और अब जब आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देश की अगर हम बात करें तो देश में 56,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 1800 तक पहुंच चुकी है। तो अब आपको ठीक होना होगा, अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना होगा। यदि अब भी आप बाहर निकलते हैं, हाँ, थोड़ी छूट दी गई है। जिनकी एसेंशियल सर्विसेज है, जिनकी आवश्यक सेवाएं हैं, उन्हें छूट दी गई है। कुछ दुकानों को भी छूट दी गई है। लेकिन नियम है, तय समय तक ही आप अपना दुकान खोलें। दुकान यदि आप खोल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। देखें कि लोग मास्क लगाकर आपकी दुकानों में आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप भी जागरूकता फैलाएं, क्योंकि आपके कंधे पर जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति के कंधे पर जिम्मेवारी है और सभी को समझना होगा। अब जब बीएमपी के जवानों को इस संक्रमण ने जकड़ लिया है तो आपको अलर्ट रहना होगा, आपको अब और सचेत रहना होगा। खास करके सरकार के लिए चुनौतियां जो है वो और बड़ी होने जा रही हैं, क्योंकि अब लगातार मामले जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में जब से प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं बिहार, तब से इन मामलों में वृद्धि हुई है और इस बात को कोई मना नहीं कर सकता है। और आने वाले समय में यदि आप सतर्क नहीं रहे तो आप भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक करें लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।